Hello everyone, good evening. So in the previous class, we have seen session. In the previous class, we have seen the session. And ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, राइट? अब जो है आज कुछ मतलब मैं क्विकली पॉइंट वाइज आपको इसको कंक्लूड कर देता हूं सेशन को, विच आई हैव डन इट इन लास्ट क्लास बट अगेन वंस अगेन आई एम डूइंग इट, और आप इसको आराम से थोड़ा सा देख लीजिए. सो गाइज द वेरी फर्स्ट थिंग इज सेशन. ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि ये आपके पास एक कोई एप्लीकेशन है और अलग अलग आपके पास क्लाइंट्स हैं. देयर आर डिफरेंट clients are available or you can say users are available. जितने भी यूजर्स हैं आपके, ये लोग डिफरेंट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं. वन यूजर माइट बी सेंडिंग द मल्टीपल रिक्वेस्ट. जितने भी यूजर हैं वो सभी अलग अलग मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं. इन यूजर्स तक इनके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पांस देना, इनके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पांस देना या इनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको रिस्पांस दिखाना, जो इनको चाहिए वो दिखाने के लिए हम लोग सेशन मैनेजमेंट का काम करते हैं. सेशन मैनेजमेंट का काम करने के लिए क्या है काम, पहले समझना क्या है कि जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है, वॉट एवर रिक्वेस्ट वी आर गेटिंग इट, जो भी रिक्वेस्ट अपने पास आई, वो रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है आपके पास, वो रिक्वेस्ट नया रिक्वेस्ट है, न्यू रिक्वेस्ट है या फिर पुराना रिक्वेस्ट है. ये बात भी अपने को समझना पड़ेगा, वेदर इट इज अ न्यू रिक्वेस्ट और इट इज अ ओल्ड रिक्वेस्ट. क्लियर है? ये ओल्ड रिक्वेस्ट है या फिर नया रिक्वेस्ट है, इन दोनों बातों को क्या करना पड़ेगा, अपने को फिगर आउट करना पड़ेगा, वेदर इट इज अ न्यू रिक्वेस्ट और ओल्ड रिक्वेस्ट. गॉट माय पॉइंट? दूसरी बात, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये रिक्वेस्ट नया है या पुराना है, तो हम लोग एक चेक करते हैं कि इस रिक्वेस्ट के साथ एक कुकी नेम है. कुकी नेम है, अभी आप पढ़ोगे कुकी. कुकी नेम है जिसको बोलते हैं जे सेशन आईडी. क्या बोलते हैं? जे सेशन आईडी. वी हैव जे सेशन आईडी है. क्या ये कुकी उस रिक्वेस्ट के साथ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसके पास या नहीं है? अगर ये कुकी इस, इफ यस इट इज देयर, इफ नो इट इज नॉट देयर. अगर है उसके पास, इट मींस ये एक पुराना रिक्वेस्ट है. अगर है, इट मींस इट इज अ ओल्ड रिक्वेस्ट. ये क्या है आपके पास? एक ओल्ड रिक्वेस्ट है. ठीक है? वेरएज अगर नहीं है, इट मींस इट इज अ न्यू रिक्वेस्ट. तो नहीं है तो सर्वर क्या करेगा, उसको एक कुकी नेम इसके साथ अटैच कर देगा और उसके साथ एक सेशन आईडी दे देगा. ठीक है? नेम एंड वैल्यू, वैल्यू है उसका सेशन आईडी और नेम है उसका जे सेशन आईडी. अटैच करके और रिस्पांस के साथ उसको वापस भेज देगा क्लाइंट मशीन पे. तो एक इसको बात भी बोलते हैं हम लोग कि कुकी विल बी क्रिएटेड एट द सर्वर साइड वेयर एज इट विल बी परसिस्टेड एट द क्लाइंट साइड. इस बात को भी बोला जाता है. ठीक है? मतलब ये हम लोग पूरा एक प्रोसेस काम करते हैं. तो नेक्स्ट टाइम अगर आया कोई रिक्वेस्ट, यस जे सेशन आईडी इज देयर, तो जैसे ही जे सेशन आईडी होगा ये चेक करेगा कि क्या है इसका सेशन आईडी, क्या है सेशन आईडी, क्या है. फिर वो सेशन आईडी अपने पास मैच करेगा एंड देन उसके बाद आगे का काम इनके लिए करेगा. दिस इज व्हाट द बेसिकली सेशन मैनेजमेंट वी आर डूइंग. नाउ दिस सेशन मैनेजमेंट इज बीइंग डन इन
number of different ways which we will be doing. The session management, what I'm talking about, is being done in the number of ways, in the different ways. Session management is being done in the number of ways. Getting my point? So वो कैसे हम करेंगे? तो सबसे पहला काम हम एक काम करते हैं, एक मेथड है, पहले उस मेथड को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गेट सेशन मेथड क्या काम करता है, व्हाट एग्जैक्टली गेट सेशन मेथड इज डूइंग. समझिएगा थोड़ा सा. आप क्या कॉल करते हो? रिक्वेस्ट डॉट, क्या कॉल करते हैं आप? रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन मेथड आप कॉल करते हो. गेट सेशन मेथड हम कॉल करते हैं. गेट सेशन मेथड हमने कॉल किया, जो कि क्या देगा? एचटीटीपी सेशन का इंस्टेंस देगा. क्या देगा? एचटीटीपी सेशन का एक रेफरेंस देगा जो इसमें रिटर्न करेगा. करेक्ट? सो व्हेनेवर वी कॉल गेट सेशन मेथड, व्हाट ऑल थिंग्स इट इज डूइंग इंटरनली. गेट सेशन मेथड क्या काम करता है इंटरनली, इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. गेट सेशन मेथड पहले ये चेक करता है कि क्या ऑलरेडी एक कोई सेशन क्रिएटेड है या नहीं है. इज दैट ऑलरेडी एनी सेशन इज क्रिएटेड और नॉट. अगर कोई सेशन पहले से क्रिएटेड है, सो इट विल रिटर्न दैट सेम सेशन ओवर हियर. बट अगर कोई सेशन क्रिएटेड नहीं है, सो इट विल क्रिएट द सेशन एंड देन इट विल रिटर्न बैक टू द, मतलब यहां से फिर ये नहीं देगा. तो बाय डिफॉल्ट दिस इज बीइंग कंसीडर्ड एज एन ट्रू. एक और मेथड है इसमें, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, और यहां पे बूलियन वैल्यू है. बूलियन वैल्यू मतलब आइदर ट्रू और फॉल्स है. ये दो चीजें हैं यहां पे. गेटिंग इट? ट्रू का क्या मतलब है? तो ट्रू का मतलब वही है जो ऊपर में इसका मतलब था, कि अगर सेशन है तो एग्जिस्टिंग सेशन है तो उसी को रिटर्न कर देगा, नया सेशन क्रिएट नहीं करेगा. नहीं है तो नया क्रिएट करेगा एंड देन इट विल डू दैट. बात समझ में आई? अब आप दूसरा बात समझिए. यहां पे दूसरा बात क्या समझना है? दूसरा बात ये समझना है कि अगर ट्रू है गेट सेशन की वैल्यू, यहां पे पैरामीटर में ट्रू है, तो इसका क्या मतलब है, और फॉल्स है तो इसका क्या मतलब है. ये दोनों का, फॉल्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई सेशन पहले से क्रिएटेड है, सो इट विल रिटर्न दैट पर्टिकुलर सेशन, और एल्स अगर सेशन नहीं क्रिएटेड है पहले से, अगर सेशन कोई पहले से क्रिएटेड नहीं है, तो क्या करेगा? ये नल रिटर्न करेगा. इट इज गोइंग टू रिटर्न नल. मेरी बात समझे आप? तो ये मैंने अभी तक आपको थोड़ा बताया था, एंड आई होप कि आप सब लोगों को ये पॉइंट्स, ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ऑल दैट थिंग्स आर नाउ क्लियर. आप एक बार इसको देख लीजिए. मैं आपको जस्ट एक फॉर द पर्पज ऑफ रेफरेंस, क्या है आपके डॉक्यूमेंट में नहीं है, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी, दीज थिंग्स आई हैव गिवन इन द नोट्स. ये मैंने आपके नोट्स में भी दे रखा है. ठीक है? पहले ध्यान से समझिए यहां से क्या है, व्हाट एग्जैक्टली गेट सेशन मेथड इज डूइंग. गेट सेशन मेथड पहले आप ये देख लीजिए. सबसे पहला काम क्या है? गेट सेशन मेथड क्या है? गेट सेशन मेथड बूलियन है. ठीक है? तो देखिए ये गेट सेशन मेथड क्या काम कर रहा है, व्हाट एग्जैक्टली दिस मेथड गेट सेशन मेथड इज डूइंग. सेम थिंग आई टोल्ड यू एंड द सेम थिंग आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर. पहला क्या काम करता है? चेक्स वेदर इनकमिंग रिक्वेस्ट कंटेन्स द कुकी विद द नेम जे सेशन आईडी और नॉट. करेक्ट? अगर उसके साथ जे सेशन आईडी का कोई नेम नहीं अवेलेबल है, तो ध्यान से समझिएगा. If the incoming request contains name, cookie name with the JSession ID, then the following task will be done or will be performed. एक सेकंड, just hold on. ये आप देख लीजिए एक बार. Collects the value of cookie which is session ID, picks the session object related to the session ID and existing session object will be returned. ये मैंने आपको बताया. एक बार आप कमेंट सेक्शन में सब लोग बता दीजिए. आवाज आ रही है सबको? दिख रहा है सब कुछ? एवरीथिंग इज फाइन, राइट? सो ये काम ये करेगा, राइट? जैसे गेट सेशन मेथड. अब नेक्स्ट काम हम लोगों को क्या करना है? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर डूइंग नाउ? अब ध्यान से देखिएगा. अब नेक्स्ट काम हम लोग क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा इसको. इफ
If the incoming request does not contain the cookie name with the name of JSession ID, then following task will happen. सबसे पहला काम क्या करेगा, आपको सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है, जनरेट्स द यूनिक सेशन आईडी, ठीक है, सेशन आईडी stores the session ID in the session object, creates a cookie with the name of JSession ID and with the value of the session ID, मतलब जो इसका जो session ID आपका बना था and then उसके साथ ही अटैच कर देगा, adds cookie with the response object and new session object is created. मतलब मेरी बात आप समझे? चलिए एक बार मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं, सब मिला जुला के एक बात है यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया था. In a simple words I have explained. When you are calling get session method, first it checks whether any existing session is there or not. मेरी बात समझना, any existing session is there or not. If that any existing session is there, that session object will be returned to that particular client, और जहां पे भी आप जब भी आपने मेथड कॉल किया, if that session ID is if the existing session is not there, then it creates a new session object. ठीक है, उसके सेशन ऑब्जेक्ट बनाने के साथ क्या होगा, सेशन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक सेशन आईडी जनरेट करेगा, उसको सेशन ऑब्जेक्ट में स्टोर करेगा, कुकी नेम बनाएगा JSession ID, उसके साथ वैल्यू अटैच करेगा एंड देन उस सेशन को ऑब्जेक्ट. सो इन सिंपल वर्ड, अगर इफ दैट न्यू सेशन इज नॉट देयर, देन योर सर्वर क्रिएट्स वन न्यू सेशन ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न्स टू द, मतलब जिसने भी वो मेथड कॉल किया है क्लाइंट को वो सेशन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा. यहां तक बात समझ में आई या नहीं? नाउ अगर आपका ये, आप एक बार सब लोग रिप्लाई कर दीजिए कि ये आपको क्लियर हो गया. अब आप बात करिए, देखिए यहां पे, लेट्स सी हियर द नेक्स्ट थिंग्स हियर. यही चीजें मैंने आपको बताई है, सिंस इट इज देयर इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी, आपको थोड़ा और अच्छे से देखने को मिल जाता है, समझने को मिल जाता है. ठीक है, क्या है ध्यान दीजिएगा. व्हाट एग्जैक्टली गेट सेशन मेथड इज डूइंग, checks whether session object is available, user is there or not. If the session object is available, then returns that object. If the session object is not available, then creates the new session object and returns that object to the particular room. ठीक है, ये बात आप समझिएगा, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, then only it can be done or else not. ठीक है, एक्सप्लेन करते समय समटाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आपके लिए होता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा. ठीक है, What exactly what happens with the true get session method का अगर पैरामीटर ट्रू है तो यही जो काम यहाँ पे हो रहा है सेम एज इट इज यहाँ पे होगा. बात समझ में आई? What will happen when another one we have, जब हमारे पास इसका रिटर्न टाइप फॉल्स हो गया, पैरामीटर फॉल्स हो गया, तो अगर अवेलेबल है ठीक है ना, if available returns that object, if not then it returns what, null, ये रिटर्न करेगा. यहां तक आई होप सो कि आप सबको क्लियर है, किसी को कोई अब डाउट और क्वेश्चन नहीं है. Am I clear guys everyone? अब बात करते हैं, यहां पे बात करते हैं. देखिए सबसे पहला काम क्या है आपका, अब इस सेशन को मैनेज करने के लिए, इन ऑर्डर टू मैनेज द सेशन, देयर आर 4 डिफरेंट टेक्निक्स आर अवेलेबल. जो मैं अभी अब इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल लिखूंगा, एक्सप्लेन करूंगा एंड देन आई विल बी प्रोसीडिंग नेक्स्ट. ठीक है, तो सेशन को बढ़ाने से पहले व्हाट वी हैव टू डू नाउ, देयर आर 4 सेशन मैनेजमेंट टेक्निक्स. एक है आपके पास HTTP सेशन, एक है आपके पास कुकीज, URL रीराइटिंग एंड हिडन फील्ड्स करके. ये 4 टेक्निक्स हैं सेशन मैनेजमेंट के, दैट वी विल बी लर्निंग. एम आई क्लियर गाइस एवरीवन? आप बता दीजिए जल्दी से, राइट? अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे विल राइट वन प्रोग्राम. अब हम लोग एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे एज वेल एज समझेंगे कि क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं और क्या इसका नेक्स्ट हम लोग इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं. तो सबसे पहले आप आराम से एक एक चीज को देखते जाइए, बिकॉज ये प्रोग्राम मुझे बहुत पहले से लिखना था, but somehow I was not writing or maybe I was again and again missing it. तो अभी हम लोग करते हैं. सबसे पहला काम हमें क्या करना है, what is the first thing we have to do now? We have to create one dynamic web project. I'm creating the dynamic web project and JTC something and it's a session example, maybe I'm writing. And what you have written 9, let me write here the 10. ये मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया. देखिए हर एग्जाम्पल पे मैं जितना हो सकता है
ट्राई कर रहा हूं कि आपको एक एक एग्जांपल लिख लिख के आपको सिंपल तरीके से दिखा दिया जाए, है ना। इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट हाँ आगे चल के अभी मैं करूंगा ये कि इन दिस लैपटॉप इटसेल्फ मैं पहले से ही लिखा रहूंगा एंड देन आपको वो दिखाते जाऊंगा थोड़ा, सो दैट जल्दी हो जाएगा। तो सिंस ये चीजें एकदम अभी बेसिक्स हैं आपको, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैं लिख के बता दूंगा तो आपको एक आइडिया चलते जाएगा, आपको चीजें समझ में थोड़ी आते जाएंगी। एम आई क्लियर और नॉट गाइज? अब देखिए हम लोग एक यहाँ पे प्रोग्राम लिखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू राइट वन सिंपल प्रोग्राम। इस बात को आप समझिए, प्रोग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं प्रोग्राम का सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट, हम लोग एक बुक शॉपिंग का एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? बुक शॉपिंग का एक स्टोर बनाने वाले हैं, एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम लोग एक ऐसा, आई एम जस्ट क्रिएटिंग वन एप्लीकेशन, ऐसा हम लोग एक वो करेंगे, बुक का वो बनाएंगे। हियर यू विल गेट द कैटेगरी, आपके पास एक कैटेगरी आ जाएगा कि आप यहां से सेलेक्ट करिए बुक को, बुक का लिस्ट आ जाएगा, आप वहां पे बाई करिए, ठीक है, और बाई करने के बाद अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे एंड देन आप अपना पेमेंट करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। क्लियर है मेरी बात या नहीं? एम आई क्लियर टू ऑल? तो ये चीजें हमको करना पड़ेगा एंड देन वी विल बी मूविंग फर्दर। हम लोग फिर इसको आगे कर करके एंड देन हम इसको आगे करते जाएंगे। एम आई क्लियर गाइस? बताइए, ठीक है। तो इन दिस वे वी विल बी डूइंग वन बेसिक एग्जांपल फॉर दिस। तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है, एक हम लोग एक सिंपल सा अपना इंडेक्स पेज बना लेते हैं। विल क्रिएट वन वेरी बेसिक इंडेक्स पेज and based on that itself we will be writing the further things. So I'll write here further, I'm writing one simple JSP file. In this one I'm writing one JSP file over here. ध्यान दीजिएगा आप, इस JSP फाइल का नाम हमने दे दिया something called as the index.jsp. okay, let it be, this is the index.jsp I have written. आप एक बार आपका रिएक्ट एंड ऑल जब आगे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो आपको और मजा आने लगेगा इन चीजों को करने में, राइट। अब आप ध्यान से समझिए इस बात को, क्या समझना है सबसे पहला काम, एक हम लोग सिंपल सा टैग दे देते हैं, वेलकम टू JTC। ओके, दिस इज वन आई हैव गिवन, और इसी में एक सेकेंड, वन सेकेंड, H एक छोटा सा लिख दो इससे थोड़ा, H2 we are writing here that is the search books, ठीक है। अब ये हमने H1 H2 लिख दिया, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं कि let me write here one form and in this one here I'll write one pattern, कुछ भी आप लिख सकते हैं। basically I'll write here search books dot JTC। ये हमने एक बेसिक सा काम यहाँ पे अभी कर दिया, दैट्स ऑल। अभी हमने बहुत ही बेसिक सा एक काम यहाँ पे किया है, इज दैट क्लियर और नॉट? ये हमने एक बहुत बेसिक सा काम कर दिया, दैट इज द सर्च बुक डॉट JTC। अब सबसे पहला काम हम लोग एक काम कर देते हैं यहाँ से, लेट मी रिमूव एवरीथिंग, आई विल जस्ट गिव दिस नेम इनटू द वेलकम फाइल नेम। So I have given here the name called as something called as index.jsp I have given here। तो ये मैंने एक index.jsp आपको यहाँ पे दे दिया। index.jsp the moment when I'm specifying or when I'm writing the index.jsp, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप कि हम क्या लिख रहे हैं और क्या हमारा एम है, पर्पस है लिखने का। इसको सबसे पहला काम हम क्या करना चाहते हैं, सो लेट मी राइट वन एक टेबल, आई एम राइटिंग वन बेसिक टेबल ओवर हियर, और टेबल के अंदर आई विल राइट हियर एंड देन
here I have written something. ठीक है, select something, we will write category I am writing. Category I have written here. ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या काम कर रहे हैं, ध्यान से देखिए. I'll write one more trtd tag here, and then I'm just removing it over here. And this case, what I'll do now, td, right? And in this td, basically we need to write the select tag, right? So क्या काम करेंगे, ध्यान से देखिएगा. यहां पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो, आई एम राइटिंग हियर सेलेक्ट. हमने क्या लिखा, सेलेक्ट. सो नेम इज इक्वल टू व्हाट आई एम गोइंग टू राइट नाउ, CATEGORY. कैटेगरी स्पेलिंग सही है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज अगर गलत स्पेलिंग लिखेंगे तो बार बार हम लोगों को वही लिखना पड़ेगा, एंड इट विल बी क्रिएटिंग एन इशू. एंड अब यहां पे आप सेलेक्ट को बंद कर दीजिए, सबसे पहला काम. दैट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव डन. नाउ option, wait, I'm writing here something called as the option, right? And in this one I'm just specifying the option, and then in this case what is that, the value I am writing. ठीक है, and value is equal to, okay, let it be, as of now I'm not specifying anything, so I'll write here select. यहाँ पे हम लोग कुछ भी एक दे दे रहे हैं, select t. स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, अगर सही हो तो ठीक है, नहीं सही हो तो आप सही करते रहिएगा. डिड यू गॉट माय पॉइंट? तो आपने क्या दे दिया, एक सेलेक्ट कैटेगरी दे दिया. अब हम लोग यहाँ पे जितने भी आपके पास कैटेगरी हैं, वी कैन राइट हियर द डिफरेंट कैटेगरीज ओवर हियर. सो वी विल राइट हियर, लेट्स से हमने जावा दे दिया, एंड इन दिस वन आई कैन राइट हियर व्हिच वन नाउ, कोडिंग हमने यहां पे दे दिया, राइट? या फिर ऐसे जावा आपने ये दे दिया, प्रोग्रामिंग. ठीक है, इसी के साथ हम लोगों को अब क्या करना है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पाइथन प्रोग्रामिंग आप कर दीजिए, एंड हियर वी विल राइट, एक हमने पाइथन भी लिख लिया. ऐसे करके हम लोग कुछ और भी दे सकते हैं, बट लेट्स नॉट राइट ऑल ऑफ देम. ये हमने इतना काम यहाँ पे कर लिया, इतना काम हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, लिख लिया है. और कुछ आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए. नेक्स्ट अब हमें क्या काम करना है, once this is completed, so what else I have to do now, sorry, हमें फिर से एक tr लिख दीजिए. देखिए HTML अपने आप में बहुत बड़ा है, ध्यान रखिएगा, HTML अपने आप में बहुत बड़ा है, क्लियर है? बट आपको अपने काम भर का HTML आना चाहिए, जब रिक्वायरमेंट आएगी तो आप उसको कर पाए, क्लियर है? नहीं तो आप किसी भी कंपनी में जाएंगे फ्रंट एंड के लिए, HTML का एक अलग से आदमी होगा. आर यू गेटिंग इट? Input type is equal to, we are writing here, I'm writing here submit, and what next I'll write, value. Value is equal to what I'll write now here, which is the books. ये देखिए मैंने एक जो कॉमनली मुझे जो मतलब इससे लगा, ये मैंने आपको बनाया. इसमें मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या, somewhere have I done anything? One second. Right. So it's done, right? आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए इसको, कोई दिक्कत आपको लग रहा हो यहाँ पे, राइट?
इतना हमने एक बेसिक सा, वेरी बेसिक टास्क यू हैव गिवन। डोंट वरी एट ऑल। अभी ये जो चीजें हैं, जब आपकी HTML वगैरह की क्लास हो जाएगी तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जितना आपका काम का चीज रहेगा वो सब उसके अंदर आपका प्रॉपरली कवर अप हो जाएगा। इट इज नथिंग बट जस्ट इट इज गोइंग टू गिव यू वन कॉन्फिडेंस। आपको थोड़ा सा उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ठीक है, हाँ ये हमने ये कर लिया, या ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। अब देखो हमने क्या लिख लिया है। सबसे पहले व्हाट वी हैव रिटन, हमने सबसे पहला एक अपना बेसिक सा पेज बना लिया कि ओके दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू राइट। हमने एक सिंपल सा अपना पेज जो है यहाँ पे बना लिया। क्लियर है? अब हमें चाहिए कि हमारे रिक्वेस्ट को कोई हैंडल करे। वी शुड राइट समथिंग हु शुड बी हैंडलिंग आवर रिक्वेस्ट। हमको कोई एक और सर्वलेट लिखना पड़ेगा जो हमारे रिक्वेस्ट को क्या करेगा, हैंडल करेगा। बात ध्यान से समझिएगा जो मैंने बोला। आपको एक कोई और सर्वलेट लिखना पड़ेगा ना, जो यहां से जो रिक्वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको वो हैंडल कर ले। मेरी बात समझे क्या? जैसे देखो ये यहां पे मान लीजिए हम इसको एक एज इट इज, अब बहुत सिंपल वे में लेट मी रन इट आउट। ये आप देखिए एक बार, राइट। ये देखिए, अब इसका ब्यूटिफिकेशन करना एक अलग बात है। तो हम लोगों ने क्या किया, सेलेक्ट कैटेगरी में पाइथन जावा प्रोग्राम हमने सेलेक्ट किया। अब ये हमने शो किया। ये बात ध्यान दिए क्या आप लोग नोटिस कर रहे हैं? हमने क्या किया यहां से, नाउ वी कैन सेलेक्ट इधर पाइथन कैटेगरी और समथिंग जावा कैटेगरी, वी कैन सेलेक्ट, राइट। अब मान लो पाइथन हमने सेलेक्ट किया, पाइथन प्रोग्रामिंग। तो कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद अब शो बुक पे हम कर रहे हैं, तो क्या दे रहा है, ये 404 दे रहा है। 404 एरर क्यों दे रहा है? अब ये सब मैंने पिछले के प्रोग्राम्स में ऑलरेडी करके दिखा रखा है कि क्यों ये एरर्स आ रहे हैं और क्यों ये चीजें आ रही हैं, किस लिए आ रही हैं ये, राइट। दैट एवरीथिंग वी हैव डन इट। हम लोगों ने ये ऑलरेडी करके आप सबको दिखा रखा है कि यस दिस इज द वे वी आर डूइंग इट। अब मेरी बात आपको समझ में आई? अब हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि इस चीज को एक बार हम थोड़ा सा पहले और समझ लीजिए। तो एक हम सर्वलेट का प्रोग्राम लिख लेते हैं। वी विल राइट वन क्लास जावा रिसोर्सेज ही लिख रहे हैं, राइट। सो आई एम राइटिंग हियर com.jtc डॉट, लेट्स से हमने सर्वलेट लिख दिया और यहां पे हम लोग एक सर्वलेट। सो क्या हम करने जा रहे हैं, नाम को आपको बहुत स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा यहां पे। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, व्हाट शैल आई राइट इट ओवर हियर। हमको क्या लिखना है, हम लोगों को लिखना है यहां पे सर्च बुक्स सर्वलेट हमें लिखना है। वी आर गोइंग टू राइट हियर सर्च बुक्स सर्वलेट आई एम गोइंग टू राइट। ये हमने ऐसे यहां पे लिख दिया। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा यहां पे। क्लियर है? सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एक्सटेंड। व्हाट इज दैट, व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सटेंड, http सर्वलेट आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर। ये हमने लिख दिया http सर्वलेट। अब हमें ये सर्वलेट हम क्यों लिख रहे हैं, देखिए जो लिख रहे हैं उसका पर्पस आपको पता होना चाहिए। आपको पर्पस उसका क्लियर होना चाहिए कि क्यों लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, क्या पर्पस है उसको लिखने का और क्यों, है ना। सो सबसे पहला हम इसको मैप कर रहे हैं किसके साथ, वेब सर्वलेट के साथ हम इसे मैप करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू मैप इट विद द वेब सर्वलेट। हम लोग इसे वेब सर्वलेट के साथ क्या कर रहे हैं, मैप करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग विद द वेब सर्वलेट, और कैसे हम मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो वेब सर्वलेट के अंदर में हमने लिखा एक नेम इज इक्वल टू, वी आर राइटिंग है सर्च बुक, यही दिया था। यहां से एक बार देख लीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां से आप उठाओ इसको और यहां पे आप क्या कर लीजिए, इससे कॉपी कर लीजिए, विच विल बी मोर देन एनफ। ये हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। सॉरी नॉट ये नेम में, वन सेकेंड। आप एक काम करो, यहां पे एक नाम हम जस्ट दे देते हैं। वी विल गिव एक सर्च बुक करके हमने एक नाम दे दिया। एंड नेक्स्ट वन वी विल राइट हियर URL pattern, and in the URL pattern what we are going to write now, we are writing here search book dot
JTC आई एम गोइंग टू राइट, दिस इज द सर्च बुक। हमारा पर्पस आपको राइट इन द फर्स्ट स्टेज में क्लियर हुआ कि हम क्यों लिख रहे थे, किस लिए लिख रहे थे। एक बार हम फिर से अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करके देख लेते हैं। देखिए एक बात समझो, अगर आप ऐसे प्रोग्राम लिखते हैं तो इट मे टेक सम टाइम, इट मे टेक सम टाइम, टाइम लगेगा, टाइम से आप परेशान मत होइए, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज को पढ़ने में टाइम लग रहा है, इन ऑर्डर टू लर्न एनीथिंग, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, अगर आपको टाइम लग रहा है पढ़ने से, टाइम से घबराइए मत। आप सोचिए, अपने आप से सोचिए कि आपने अपना पुराने में कितना टाइम खराब किया है, राइट। तो टाइम आपने खराब किया है, इसलिए आपको अभी जल्दी करना है, जल्दी जॉब लेना है, करेक्ट, सही बात है। लेकिन एक बात सही है, इसमें टाइम बचाएंगे तब जल्दी जॉब नहीं लगेगी। तो इसलिए इसको आराम से, इत्मीनान से, जहां पे भी पढ़ रहे हैं, जितना भी आपके ऊपर प्रेशर हो, घर का प्रेशर हो, पेरेंट्स का प्रेशर हो, बाकी चीजों का प्रेशर हो, ठीक है, सब ठीक है। लेकिन आप कहीं किसी जॉब में जा रहे हैं, कहीं पे आप काम करने जा रहे हैं, तो वहां पे ये बात नहीं किसी को समझ में आ रही है, इंटरव्यू में नहीं किसी को समझ कि ये लड़के ने बहुत प्रेशर में पढ़ा है तो इसे कम पूछो या इसको तुरंत ऑफर लेटर दे दो। नोबडी इज गोइंग टू से दैट। डिड यू गॉट माय पॉइंट? आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इसलिए इत्मीनान होके, टेंशन फ्री होके आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए चीजों को। और स्टेप जैसे मैं अभी लिख रहा हूं जो, तो मैं ये जो लिख रहा हूं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूं कि देखो अब जैसे देखिए, जैसे ये हम लोग पिछला एग्जांपल अपना देख रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने कोई जावा का प्रोग्राम एक सेलेक्ट कर दिया, पहले यूआरएल नहीं मिला तो सो राइट, अब ये क्या दे रहा है, 405 दे रहा है। 405 क्यों दे रहा है भाई? क्योंकि उसके अंदर डू गेट एंड डू पोस्ट या सर्विस मेथड की अवेलेबिलिटी समहाउ नहीं है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, व्हाट आई कैन डू नाउ, सर्विस मेथड को लेट मी राइट हियर पब्लिक वॉइड, दिख रहा है आप सबको, ऐसे दिखता नहीं है, ठीक है ना। सो सर्विस मेथड हमने लिख दिया http सर्वलेट रिक्वेस्ट req एंड http सर्वलेट रिस्पॉन्स res, ये हमने यहां पे ऐसे कर दिया, ठीक है। ये चीज हमने यहां पे स्पेसिफाई कर दिया। मेरी बात समझे आप? ये बात आप ध्यान से देखिए, राइट। अब हम फिर से यही काम यहां से कर रहे हैं। लेट मी डू दिस अगेन, इसको एक बार आप थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए, मे बी ये चल रहा है नहीं चल रहा है क्या है। अब आपके प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, आर यू गेटिंग इट? आपके कैटेगरी टाइप में क्या आ गया, समथिंग यहाँ पे क्या आ गया, पाइथन आ गया। डिड यू नोटिस इट और नॉट? हम लोग यहाँ पे क्या मेथड टाइप यूज किए होंगे कि आ गया पाइथन टाइप? हम लोगों ने मेथड टाइप में यहाँ पे हमको क्या 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 चीज हमने लिखना था मेथड में, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या, हम गेट होगा या पोस्ट होगा, क्या होगा बताइए, है ना। तो पॉइंट समझ रहे हो? तो ये चीजें आपको बार बार कोई नहीं बताने जा रहा है, ठीक है। ओके, वी विल चेंज इट लेटर ऑन। तो अभी आप इसको एज इट इज क्या करिए, रहने दीजिए, ठीक है। एंड देन अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, जावा सेलेक्ट कर रहे हैं कैटेगरी में, एंड देन देखिए आपका ये जावा इन दिस वे इट इज कमिंग। सो डू गेट एंड डू पोस्ट वाला ये आपको मैंने पहले बता रखा है। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके सर्वर को हम थोड़ा सा अभी स्टॉप कर देते हैं। विल स्टॉप द सर्वर, आई एम स्टॉपिंग द सर्वर ओवर हियर। सर्वर स्टॉप करने के बाद में अब हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, इस पॉइंट को आप समझिए अच्छे से। क्या समझना है यहाँ पे? अब हमें हमें सिंपल सा बात ये करना है कि हमको जैसे सर्च बुक डॉट सर्वलेटलेट से हमने लिखा यहाँ पे, सो व्हाट डू आई हैव टू राइट नाउ, हमें लिखना है कुछ यहाँ पे। क्या लिखना है? ये क्यों लिखना है आपको? व्हाई डू वी नीड टू राइट दिस? सर्च बुक सर्वलेट हमें अगर लिखना है तो क्यों लिखना है, इस बात को आप समझिए। इसलिए लिखना है कि हमें पता तो चले कि हमारा कोड चल रहा है तो क्या चल रहा है। तो सबसे पहला काम, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर? पहला काम, लिखते जाइए, कीप ऑन राइटिंग इट, कलेक्ट द डेटा। हमें पहला काम क्या करना है, कलेक्ट डेटा करना है। रिक्वेस्ट डॉट गेट
पैरामीटर हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। अब गेट पैरामीटर में यहाँ पे इंडेक्स पेज में क्या नाम आपने दिया है भाई, so we have given the name which is the category, so we will take it over here, that name of this is the category I am writing in this case. Am I clear now? What it is going to return, so string of, suppose ये category यहाँ से return कर दिया, we have stored it into the category. आप चाहते हो यहाँ पे प्रिंट करना तो आप एक बार कैटेगरी को प्रिंट कर दीजिएगा। स्टेप नंबर 2 क्या करना है बताओ, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू डू प्रोसेसिंग। हम लोग इसका प्रोसेस कर लेंगे, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे। प्रोसेसिंग ऐसे लिख लो आप यहाँ पे, प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट हम लोग इसमें कर रहे हैं, वी आर जस्ट प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग वी हैव टू डू, ध्यान से समझो। तो अभी करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कैटेगरी हमने ले लिया, अब हमारा काम ये है, देखिए ध्यान से समझिए, जो हमने पढ़ा, जो हमने बोला, जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, सेम चीज मैं यहाँ लिख रहा हूं, कुछ और नहीं लिख रहा हूं। देखो पहला काम हमने क्या किया, व्हाट इज द फर्स्ट टास्क वी हैव डन, हमने सबसे पहला काम किया ये कि हमने यहां पे रिक्वेस्ट को रिसीव कर लिया और ये डेटा को ले लिया, करेक्ट। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो रिक्वेस्ट आया है, द रिक्वेस्ट विच एवर इज कमिंग, वेदर इट इज अ न्यू और ओल्ड रिक्वेस्ट, क्या है वो, नया है या फिर पुराना है, या जो भी रिक्वेस्ट है उसका सेशन हमको मिल जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग आई हैव टू डू हियर इज, क्या हम इसको request dot get session नहीं लिख सकते हैं? can't I write request dot get session जो http session ये रिटर्न करे आपको, बताइए दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, ऐसे देखो आप इसको अच्छे से। सो हम ये काम कर सकते हैं क्या, Can't we do like this? ये हमने लिख लिया ऐसे। गेट सेशन मेथड क्या काम कर रहा था, अब आप बताओ। गेट सेशन मेथड क्या काम कर रहा था, अब आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द गेट सेशन मेथड वाज डूइंग। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया, हमने सेशन मिल गया, हमको क्या मिल गया, सेशन मिल गया। क्यों मैं बोल रहा हूं सेशन मिल गया, क्या हमने खुद क्रिएट किया? ये अगर सेशन नहीं होगा तो ये क्रिएट करके देगा सेशन, ये क्रिएट करके सेशन को देगा, राइट। तो इसलिए आप परेशान मत होइए कि कैसे आया क्या है। तो पहले गेट सेशन मेथड का प्रोसेसिंग पढ़ लीजिए, जो मैंने आपको बताया कि हाउ दैट गेट सेशन मेथड इज वर्किंग इंटरनली, व्हाट इज द प्रोसेसिंग ऑफ गेट सेशन मेथड इंटरनली, हाउ डज इट इज प्रोसेसिंग इंटरनली। एम आई क्लियर और नॉट? आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो आई एम राइटिंग हियर गेट सेशन मेथड, समवेयर आई एम राइटिंग हियर, ठीक है। अब हमें आगे क्या काम करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझिए। सेशन के एट्रीब्यूट में हम इसे सेव कर देते हैं, तो आपको मिला सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, ये बता रखा है हमने या नहीं बता रखा है आपको? आप पीछे की वीडियोस को ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक किसी क्लास के अंदर ये बता रखा। तो सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट में हमको कुछ लिखना है, क्या लिखना है, तो हम लोगों को यहाँ पे एक कैटेगरी लिख दिया, एंड ये जो CAT था ना, हमने कैटेगरी को स्टोर किया था, दैट इज व्हाट आई कैन राइट इट हियर। ये आपने लिया था ना यहाँ पे, यहां से आपको वैल्यू मिल गया सारा, एंड दैट द सेम वैल्यू वी आर टेकिंग इट ओवर हियर। डिड यू गॉट इट गाइज? मेरी बात आप समझे? सेशन डॉट गेट सेट एट्रीब्यूट, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, ये लाइन आपको क्लियर हो जानी चाहिए यहां से कि हमने सेशन के अंदर कर दिया। बात समझ में आई? अब हमको एक काम करना है, सबसे पहले क्या काम करना है, तो पहले अभी हम चलिए, अभी सबसे पहले हम एक इतना सा एक बेसिक सा काम क्या करते हैं, इसके आगे फिर हम आगे बढ़ेंगे कि और हमको क्या काम करना है और कैसे करना है। क्लियर है? समझ रहे हैं आप बात को? अब हमें एक काम और चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? चेक ये करना पड़ेगा कि क्या हमारे पास
कहीं और से कोई और हमारे कैटेगरी के हमारे मतलब कार्ट के अंदर में कहीं पे भी कुछ और डेटा की अवेलेबिलिटी है या फिर डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम लोग अगर सेशन के एट्रीब्यूट मतलब हमने सेशन के अंदर इसको लेट्स से स्टोर कर दिया है, फॉर एग्जांपल हमने इसको क्या किया सेशन के अंदर अभी तो स्टोर कर दिया, करेक्ट ना। अब हम लोग एक एक कैटेगरी के अंदर अपनी चीजों को ऐड कर देंगे, क्लियर है। वी विल ऐड फ्यू थिंग्स इनटू द कैटेगरी। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इस बात को आप थोड़ा सा समझिएगा। हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले एक हमने लिखा लिस्ट ऑफ, वी आर राइटिंग अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, आई हैव रिटन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड हमने लिखा यहां पे बुक लिस्ट, हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा ना, इज इक्वल टू न्यू ऑफ एरे लिस्ट हमने लिख दिया। एंड एरे लिस्ट जब हमने यहां पे ये जेनेरिक्स मैंने किया है, आप सबको समझ में आ रहा होगा। एक हमने स्ट्रिंग कर लिया msg इज इक्वल टू नथिंग, और दूसरा हमने लिख दिया यहां पे पेज इज इक्वल टू समथिंग, सो वी आर राइटिंग नथिंग, ये हो गया। सो स्ट्रिंग msg इज इक्वल टू समथिंग एंड पेज इज इक्वल टू अगेन समथिंग, वी आर राइटिंग इट, करेक्ट। अब ध्यान से समझो, अब हमको क्या चेक करना था, सबसे पहला काम यहां से देखो हमने क्या लिखा हुआ है, यहां से हमने क्या लिखा है, व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। ध्यान से देखिए इस चीज को, हमको एक एक को मैच करना पड़ेगा। तो आई विल राइट इफ, हमें क्या लिखना है, इफ कैटेगरी जो है आपका कैटेगरी, अगर इसके अंदर एम्प्टी आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो इफ कैटेगरी इज इक्वल टू नल, और कैटेगरी डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। ये लाइन आप सबको समझ में आई मेरी बात। कैटेगरी के अंदर या तो नल है या तो समथिंग है, सो समहाउ दोनों में से कोई भी कंडीशन है, इफ एनी कंडीशन इज देयर इट मींस दैट वी डोंट हैव एनीथिंग इन द कैटेगरी, करेक्ट। तो हमको जो अपने मैसेज है, मैसेज इज इक्वल टू हमको क्या लिखना पड़ेगा, प्लीज सेलेक्ट द कैटेगरी, राइट। आई विल राइट हियर द प्लीज सेलेक्ट द, क्योंकि आपने अगर प्रॉपरली कैटेगरी नहीं सेलेक्ट किया, सो दिस इज द थिंग विच विल हैपन और नॉट। अरे बोलते तो जाओ, ठीक है। अब एक बात समझिए, देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं कि नल क्यों लिखे हैं, बाकी ये सब आप अपने एंड पे रिफ्रेश करते रहिएगा, ठीक है। दिस ऑल वेरी स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस एंड वेरी मतलब बेसिक कोर जावा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दैट ओवर हियर, आप इसको देखिएगा। अब दूसरा बात हम करते हैं कि ये जो मैसेज है, अगर हमारे पास ये मैसेज आया तो रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट के अंदर में हम इसको सेव, अभी हम सेव कर रहे हैं सेट एट्रीब्यूट में, सो दैट वी विल बी यूजिंग इट लेटर। हम इस जो है मैसेज को बाद में क्या करेंगे, यूज करेंगे, इस मैसेज को हम लेटर ऑन यूज करेंगे। सो रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट में हम इसको यूज करेंगे, करेक्ट। अब एक और है हमारे पास कि ठीक है ये ऐसा हुआ, तो अब इस केस में हम क्या लिखेंगे, पेज इज इक्वल टू, अब हमें एक पेज बनाना पड़ेगा। मतलब अगर हमारे पास, ध्यान से समझना, अगर हमने कैटेगरी सेलेक्ट किया उसके अंदर कोई बुक नहीं है, तो फिर से हमें कहां जाना पड़ेगा, इंडेक्स डॉट जेएसपी में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। इफ ये हमने लिख दिया, एल्स इफ अभी हमने कुछ लिख नहीं रहे हैं, हम फिर से इसी चीज को यहां पे फिर से क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, एल्स इफ अगेन आई कैन राइट इट ओवर हियर, सो लाइक दैट वी कैन राइट एनीथिंग। एट लास्ट हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझिए। अभी ये क्यों हमने लिखा, तो इसका मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाई आई एम सेइंग दिस। सो सबसे पहला हमें लिखना है रिक्वेस्ट डिस्पैचर आरडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। अब गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर में व्हाट डू आई हैव टू राइट, तो ये जो भी पेज की वैल्यू होगी, जो भी इस पेज की वैल्यू होगी, जैसे इंडेक्स डॉट पेज है तो कोई इफ एल्स इफ हम लोग लगा रहे हैं तो कोई एक ही वैल्यू आएगा ना, तो हम लोग यहाँ पे पेज की वैल्यू दे देते हैं। मेरी बात आपको क्लियर हुई, हाँ या ना बताइए एक बार। अरे मेरे भाई
आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे जो आप लिख रहे हो व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग ओवर हियर, तो इसमें से कोई एक ही चलेगा ना, चाहे एल से जितने भी लिखें, तो अगर कोई भी सही होगा तो उसके अंदर हम पेज का वैल्यू चेंज करते जाएंगे ना। तो इसलिए हमने डिस्पैच कर दिया कहां पे, वो पेज पे इसको डिस्पैच कर दिया। इस बात को आपको ध्यान से समझना होगा कि वी विल डिस्पैच दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पेज। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। दिस पर्टिकुलर थिंग यू शुड अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अब आप ऐसे समझिए यहां पे कि हमको क्या काम करना है भाई, आरडी डॉट फॉरवर्ड में रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, हमने ये काम यहां से कर दिया। हम जहां पे भी इस पेज पे फॉरवर्ड करेंगे वहां पे हम क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट के एट्रीब्यूट को वहां पे एक्सेस कर लेंगे। तो फिर से एक और लॉजिक लिख लेते हैं, राइट? एक और लॉजिक लिख, कितना आपने कैटेगरी बनाया, तो कैटेगरी डॉट इक्वल्स, लेट्स से हमने लिख दिया जावा। अगर हमारा कैटेगरी की वैल्यू जावा है, या तो जावा होगा या तो फिर कैटेगरी डॉट इक्वल्स ऑफ, हमने लिख दिया यहां पे पाइथन। द सेम थिंग वी हैव रिटन गाइस, हमने यही चीजें तो लिखी हैं। एनीथिंग एल्स वी हैव रिटन? यहां पे क्या आ रहा है, ओके विल डू समथिंग ओवर हियर। यहां से मैंने लिखा थ्रोज ऑफ IO exception I am writing. This is the throw of IO exception, हमने ये लिख दिया। अभी भी आ रहा है कुछ प्रॉब्लम, so let me write here servlet exception. It is done. ये बात आप समझिए, यहां तक ये एकदम क्लियर है, राइट? सबको क्लियर है अच्छे से? यहां पे बताइए। अब आप आगे का कहानी इसमें समझिए, आगे का प्रोग्राम आप समझिए कि हम लोग क्या लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। सो अगर ये मान लीजिए कैटेगरी, हम लोगों को क्या करना होगा बताओ, व्हाट वी हैव टू डू। हम लोगों को क्या करना होगा, अगर मान लो हमारे पास अगर ये जावा की ही कैटेगरी में है फॉर एग्जांपल, तो ऊपर में आपने जो बी लिस्ट बनाया है, बी लिस्ट डॉट एड, क्या करना है, जावा का अगर है तो क्या लिखोगे आप, कोर जावा, मान लो 8 लिख दिया, एक इसको ऐड कर दीजिए, ऐसे ऐसे करके आप जावा 8 ऐड कर दीजिए, 9 10 11, ऐसे हमने मान लो एक ऐड कर दिया। समझ में आया? अब इसी चीज को हम सेशन में जो आपने लिखा था सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, हमने क्या किया, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। अब इसमें क्या लिया, बुक लिस्ट। बुक लिस्ट में क्या लिख रहे हैं हम, what exactly am I writing over here? So you will write here B list over here. Am I clear or not? ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से समझना, सेशन का, राइट? एक सेशन के अंदर अगर कोई डेटा स्टोर्ड है तो विद इन अ रिक्वेस्ट, इफ द विद इन अ टाइम, मतलब सेशन मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो वो सभी इस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। बट इफ द डेटा विच इज देयर इन द ओनली सेशन एट्रीब्यूट, sorry request attribute, so in that particular request until unless the response is delivered you cannot access this data। बात समझ में आई आप सबको? चलिए, तो हमने यहां पे एक बी लिस्ट बना दिया। सिमिलरली व्हाट डू आई हैव टू डू नेक्स्ट नाउ, समझिए आप बात को। तो यहां पे आपने क्या बना दिया, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट में बुक लिस्ट एंड समथिंग लाइक दैट वी हैव एडेड। इज इट क्लियर नाउ? अब हमें आगे का काम क्या करना है, आगे का काम ये करना है कि पेज की वैल्यू, अब हमें पेज डॉट समथिंग वी नीड टू राइट हियर, सो पेज इज इक्वल टू, हम लोग एक अभी कोई टेक्स्ट लिख देंगे, एक कोई पेज बनाना पड़ेगा। ये क्या करना होगा, अगर जावा कैटेगरी मैच कर गया तो हमको बुक को शो करना है। इफ इन केस वी फाउंड द कैटेगरी ऑफ जावा, सो व्हाट वी हैव टू डू, शो बुक्स। समझ रहे हैं आप? सो बुक्स डॉट जेएसपी का एक पेज बनाएंगे। So books.jsp, still it is not available in your system, so what we will do now, we will create one page called as, I'm creating one new JSP page which is the show books, यही नाम लिखा है ना, one second, show books.jsp, yes, show books.jsp we have written here। ये हमारे पास आ गया, अभी हम इसके ऊपर लिखेंगे कि क्या आगे लिखना है, राइट? सो शो बुक्स डॉट जेएसपी हमने लिख दिया। सिमिलरली सेम चीज
सेम कुछ हमको क्या करना होगा, अगेन वी नीड टू गो फॉर द पाइथन ऑल्सो। हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन लेट्स से वी आर गोइंग टू राइट सेम थिंग फॉर द पाइथन ऑल्सो। हमने यहाँ पे पाइथन के लिए भी लिख दिया। बुक के लिस्ट में हम लोगों को क्या ऐड करना है, समथिंग, सम ऑफ द थिंग्स व्हिच वी कैन ऐड इट ओवर हियर। अब देखो ध्यान से समझ, हम मान लो ये दिखाना चाहते हैं कि पाइथन के कैटेगरी में हमारे पास कोई, लेट्स से देयर इज नो बुक अवेलेबल, देयर इज नो पाइथन बुक अवेलेबल इन दिस कैटेगरी। सो व्हाट वी विल डू नाउ, MSG is equal to, we will write, sorry, no books in this category. We have done it. ध्यान से समझिए, इन दिस कैटेगरी हमारे पास कोई बुक नहीं है, राइट? ये हम लोग ऐसे यहां पे प्रिंट कर देंगे। प्लस ये जो सेशन के अंदर हम स्टोर कर रहे थे इन चीजों को, सो अदर देन स्टोरिंग इनटू द सेशन, व्हाट वी विल डू नाउ, हम लोग क्या करेंगे, हम इसको रिक्वेस्ट के अंदर में रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट लिखेंगे। व्हाट सेट एट्रीब्यूट वी विल राइट, अगेन दैट इज द मैसेज, ऊपर में आपने दिया हुआ है एंड मैसेज के साथ में यहां पे आपने MSG दे दिया। आई एम नॉट राइटिंग द अदर। अब आपको जितने भी लिखने होंगे आप सेम चीज बार बार कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। लेट्स से यू आर 100 कैटेगरीज, सो 100 कैटेगरीज में आप ऐसे ही काम करते जाएंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? ये बात आपको समझ में आई? चलिए आगे देखें। और तो आई थिंक इतना अब आपको समझ में आ रहा है बात कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, एंड देन करस्पॉन्डिंगली इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करें और विल कंटिन्यू इन द अगेन फर्दर सेशंस। ठीक है, आपके नोट्स में ऑलरेडी मैंने ये दे रखा है एग्जांपल, आप उसको वहां से ट्राई करिए, थोड़ा आपको एक समझ में आ रहा है। सो द सेम एग्जांपल वी विल कंटिन्यू, इट्स काइंड ऑफ अ सर्वलेट मिनी प्रोजेक्ट, सो दैट वी विल बी डूइंग, राइट? सो आज के लिए बंद करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कल। बाय, सी यू अगेन टुमारो।